हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद डेमॉन किंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियांग सेक्ट में धूमधाम से लान वांगजी और विंग का मैरिज, मतलब सारा तैयारी हो रहा था, शादी का तैयारी हो रहा था। विंग और लान वांगजी जो बहुत ही खुश थे, मिंग याओ जहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट उसे अभी सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। वो सब कुछ चुपचाप सह रहा था और सबके नज़रों में एक बार फिर अपने आप को प्रूव करना चाहता था, मतलब सबके नज़रों में वो दिखाना चाहता था कि वो बिल्कुल इनोसेंट था, वो बिल्कुल अच्छा इंसान है, उससे अच्छा कोई और है ही नहीं। वो फिर से सबके नज़रों में अपने लिए वही ट्रस्ट और डर देखना चाहता था। तो अब हम आगे देखते हैं। सारे सेक्ट एक एक करके जियांग सेक्ट में आने लगते हैं। अलग अलग सेक्ट के जो रूलर है वो, उनके फैमिली मेम्बर्स सब आने लगते हैं और सभी अपने अपने राजकुमारियों से मिल भी रहे थे, उनसे बातें भी कर रहे थे। कुछ ऐसे सेक्ट लीडर थे जो आते ही अपने बेटियों पर, अपने राजकुमारियों पर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और बोल रहे थे कि तुमने क्या किया क्या है, बस यहाँ पर आए और आराम फरमा रहे हो, यहाँ पर आके कोई तो काम कर नहीं रहे हो। राजकुमार वी वुशान के नज़रों में अपना जगह बनाया या नहीं? वो एक फीमेल नहीं है जिसके साथ राजकुमार वी वुशान शादी कर रहे हैं, तो फिर वो एक मेल होके, राजकुमार लान वांगजी एक मेल होके कैसे राजकुमार वी वुशान को अपने जाल में फंसा सकते हैं? सभी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे अपने राजकुमारियों को लेकर और बहुत ज़्यादा जेलस थे वांगजी से और लैंड सेक्ट से। बट सभी के नज़रों में एक और मौका था, क्योंकि राजकुमार वी वुशान एक मेल से शादी कर रहे हैं, तो आगे चल के वो मेल, मतलब राजकुमार लान वांगजी क्राउन प्रिंस को बेबी नहीं दे सकता, तो क्राउन प्रिंस को एक और शादी करना पड़ेगा। शायद वो कहीं और शादी करे, इसलिए वो अपने अपने राजकुमारियों को एक आखिरी बार समझा रहे थे कि अभी भी मौका है, अभी भी क्राउन प्रिंस के सामने खुद को प्रेजेंट करो, क्राउन प्रिंस को अपनी तरफ आकर्षित करो, क्राउन प्रिंस को अपने प्यार के जाल में एकदम बांध दो और क्राउन प्रिंस को अपना बना लो। तुम, हो सकता है कि राजकुमार लान वांगजी क्राउन प्रिंस से शादी कर रहे पहले, लेकिन अगर तुमने क्राउन प्रिंस का बेबी कैरी किया तो तुम्हारा रुतबा ज़्यादा होगा, राजकुमार लान वांगजी से भी ज़्यादा। ये सभी के मन में था और सभी अपने अपने राजकुमारियों को ये समझा रहे थे। खैर, लैंड सेक्ट भी पहुंच गया था जियांग सेक्ट। लैंड सेक्ट वाले पूरा जियांग सेक्ट देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि ये सारा तैयारी कहीं ना कहीं वांगजी के लिए भी था। लैंड सेक्ट वालों को, मतलब अंकल कुरान को और लैंड शिचैन को, कुल प्रमुख लैंड शिचैन को विंग ने रिसीव किया था। लैंड सेक्ट में कुछ और डिसिपल्स भी आए थे उनके साथ, अंकल कुरान और शिचैन के साथ। तो विंग ने लैंड सेक्ट वालों को खुद से जाके रिसीव किया था और विंग फर्स्ट मास्टर लैंड को और क्लैन लीडर लैंड शिचैन को वांगजी से मिलवाने के लिए लेकर आया था। वांगजी अपने ब्रदर और अपने अंकल को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। बहुत दिन हो गए उसे अपने ब्रदर को देखे हुए, अपने अंकल को देखे हुए, इसीलिए वांगजी तुरंत अपने अंकल और ब्रदर के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। वांगजी के इमोशंस दिख रहे थे क्योंकि उसके आंखों में आंसू थे। विंग ने वांगजी को और वांगजी के फैमिली को देखा और उसे महसूस हुआ कि कुछ देर उन्हें अकेला छोड़ना चाहिए, उन्हें एक फैमिली टाइम देना चाहिए, इसीलिए विंग वहाँ से चुपचाप निकल आया था। अब वांगजी के कमरे में वांगजी और उसका ब्रदर और उसका अंकल था। वांगजी बहुत खुश था अपने अंकल और अपने ब्रदर को देखकर, बट उसने देखा कि विंग वहाँ पर नहीं है। विंग को वहाँ पर ना देखकर लैंड शिचैन और अंकल कुरान भी हैरान हो गए थे, बट उन्हें यह समझने में देर नहीं लगा कि विंग उन्हें समय दे रहा है, उन्हें अकेले में मिलने दे रहा है, इसीलिए विंग वहाँ से चला गया है। ये सोचते ही अंकल कुरान एक बार फिर अपने डिसीजन पर प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ, उन्होंने डिसाइड किया वांगजी को यहाँ पर भेजने का, तो ये डिसीजन गलत नहीं हुआ। वांगजी का लाइफ सच में अच्छा है, वांगजी यहाँ पर खुश है। अब लैंड शिचैन अपने बेबी ब्रदर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना? यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से देखभाल तो किया जाता है ना? तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं करता है ना?
वांग जी ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं ब्रदर, मुझे मुझे यहाँ पर बहुत प्यार मिलता है और कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बदतमीज़ी करने के बारे में सोच सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया तो मदर और क्राउन प्रिंस उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और साथ में अभी मेरे पास भी बहुत सारा पावर है, तो कोई भी हिम्मत नहीं करता मुझसे बदतमीज़ी करने का। ये सुनकर अंकल हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब? वांग जी ने कहा कि उसे पूरा जो महल है उसे संभालना पड़ता है। वो महारानी यू मतलब मदर के साथ मिलकर पूरा महल संभालता है। महल की जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, मतलब खाना पीना, खर्च, कहाँ पर कौन सा चीज़ खर्च हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, महल के लोगों के लिए कपड़े, उनके हर एक ज़रूरत का चीज़ जो लाया जाता है, उन सारी चीज़ों का पैसा महल का एक अलग ही बजट होता है ना, उसमें से दिया जाता है। तो वांग जी ये सब कुछ हैंडल करता है। ये सब कुछ हैंडल करना महारानियों का काम है, जो वांग जी को दिया गया है, जो वांग जी करता है। अंकल कुरैन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, उन्होंने खुश होकर कहा, हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं वांग जी, तुम्हें खुश देखकर। वांग जी ने स्माइल किया। बट वांग जी का ब्रदर लैन शिचैन वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। उन्होंने कहा, वांग जी और क्राउन प्रिंस वो कैसे हैं तुम्हारे साथ? वो तुमसे प्यार करते हैं ना? वांग जी ने अपने ब्रदर के हाथों को टाइटली पकड़ा और बोला, आपको क्या लगता है ब्रदर? वांग जी अपने ब्रदर के आंखों में देख रहा था। लैन शिचैन जो अपने ब्रदर से आई कांटेक्ट को हटाते हुए, आई कांटेक्ट को रोकते हुए कहता है, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, क्राउन प्रिंस तुमसे प्यार करते हैं, उनके आंखों में दिख रहा था। और जब मैं उनसे पहली बार मिला तब भी उनके आंखों में मैंने तुम्हारे लिए फीलिंग्स देखा है। बट कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसा भी फील होता है कि क्राउन प्रिंस वी वुशान, जिनके चर्चे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में हैं, वो एक अच्छे कल्टीवेटर है। उनके जैसा कल्टीवेटर, उनके जैसा योद्धा कोई नहीं है। तो शायद वो जो दिखा रहे हैं वैसा वो कुछ फील नहीं करते हैं। हमेशा उनका फीलिंग्स जो वो दिखाते हैं वो सच्चा ना भी तो हो सकता है। वांग जी अपने ब्रदर के वरीडनेस को समझ पा रहा था, इसलिए उसने अपने ब्रदर के हाथों को और भी टाइटली स्क्वीज किया और बोला, नहीं ब्रदर, क्राउन प्रिंस वो मुझसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो परवाह नहीं करते कि कौन क्या कहता है, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं हर एक सिचुएशन में। आपको पता है, 2 दिन पहले मुझे बुखार आया था, बहुत तेज़। ये सुनकर लैन शिचान कहते हैं, क्या अब तुम कैसे हो? अब तुम्हारा तबीयत कैसा है? ये कहते हुए लैन शिचान वांग जी के फोरहेड पर हाथ रखता है, जो नॉर्मल था। वांग जी ने स्माइल किया और बोला, मैं ठीक हूँ। आपको पता है ब्रदर, पूरा रात क्राउन प्रिंस मेरे पास बैठे रहे, वो पूरी रात मेरा देखभाल करते रहे। वो क्राउन प्रिंस है, अगर वो चाहते तो मुझे छोड़कर वो अपने कमरे में जाके सो सकते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पूरा दिन अपने कामों में बिजी रहते हैं, वो थके हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे पास बैठे थे। अगर वो चाहते थे कि मेरा अच्छे से देखभाल किया जाए तो वो बहुत सारे सर्वेंट को मेरे पास रख सकते थे, वो खुद ना बैठकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खुद बैठे और उन्होंने मेरा देखभाल किया। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही बार हुआ, वो हमेशा मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं। मुझे तीखा पसंद नहीं, इसीलिए वो भी तीखा खाना छोड़ रहे हैं। जबकि खाने में तीखा ना हो तो उनसे खाया नहीं जाता, लेकिन मेरी तरफ देखकर वो हमेशा स्माइल करते हैं और जो मुझे पसंद है वही करते हैं। पहले दिन से, जब से मैं इस महल में आया हूँ, जब से मैं जियांग सख्त आया हूँ, तब से उन्होंने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने एक दिन के लिए भी मुझे कॉन्क्यूपाइन महल में नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है ब्रदर, क्या अब भी आप कहेंगे कि राजकुमार वी वुशान बस दिखावे के लिए मेरे साथ शादी कर रहा है, या फिर उनका प्यार बस दिखावा है? ये सुनकर लैन शिचैन स्पीचलेस थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजकुमार वी वुशान, क्राउन प्रिंस ऐसा भी कर सकते हैं। बट उन्होंने जब सुना तब उन्हें रिलीफ मिला। उन्होंने वांग जी को गले लगाया और बोला, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ वांग जी। अंकल जो सब कुछ सुन रहे थे, उनके चेहरे पर भी एक स्माइल था।
अब हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारे मेहमान आए थे वो सब एक साथ डिनर कर रहे थे। कल शादी है, आज शाम को सब डिनर एक साथ कर रहे थे। जिन फैमिली भी आ गए थे वो मिंग्याओ से नहीं मिले, कुल प्रमुख जन मिंग्याओ से नहीं मिले थे और वो सबसे आखिर में आए थे। तो सभी अभी डिनर टेबल पर थे और सभी डिनर कर रहे थे। महाराज जियांग फैमिया और मास्टर लैन कुरान एक साथ बैठे थे और विंग और लैन शिचान एक साथ बैठे थे। दूसरी तरफ महारानी यू, वांग जी और जियांग चंग एक साथ बैठा था और सारे कॉन्क्यूपाइंस भी वहां पर थे। सभी आपस में बातें कर रहे थे और डिनर कर रहे थे। माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन एक इंसान के लिए तो बिल्कुल भी खुशी भरा नहीं था। उसे बहुत बहुत नफरत हो रहा था वांग जी से। अगर उसका बस चलता तो वो वांग जी को यहीं पर मार डालता, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। वो मिंग्याओ था। साथ में मिंग्याओ को डर भी लग रहा था, क्योंकि कुल प्रमुख जन मिंग्याओ को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। उनके आंखों में मिंग्याओ के लिए वही पुराना वाला नफरत मिंग्याओ को दिख रहा था। मिंग्याओ का पूरा शरीर स्टिफ हो रहा था। धीरे धीरे मिंग्याओ का शरीर धीरे धीरे कांप भी रहा था। डिनर खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कक्ष में चले गए थे आराम करने के लिए। विंग के महल में आज लैन कुरान और लान शिचान भी रुके हुए थे और इस मौके का फायदा अच्छी तरीके से जियांग चंग उठा रहा था, क्योंकि जियांग चंग भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चला आया था। विंग जो जियांग चंग को घूर रहा था। अभी सोने का वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए लान कुरान और लान शिचान टी पी रहे थे। वांग जी भी वहां पर बैठा हुआ था और विंग भी। जियांग चंग अकेला खड़ा था और वो अपने भाई के सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ था। विंग बस उसे घूर रहा था, कुछ कह नहीं रहा था। अंकल कुरान और लान शिचान जो विंग को देख रहे थे। विंग ने कहा, अचिंग, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने महल लौट जाओ। विंग की बातों को सुनकर जियांग चंग जो वांग जी की तरफ एक पपी आई से देख रहा था, वो बेग कर रहा था वांग जी से कि मुझे भी रहने दो, मेरा महल, मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं है। मदर भी आज फादर के साथ बिजी होंगे। ये जियांग चंग कह नहीं रहा था, बट उसके आंखों से साफ साफ पता चल रहा था। वांग जी ने धीरे से अपना गला साफ किया और बोला, उसे रहने दो ना, इतना क्यों चिल्ला रहे हो उस पर। अचिंग, तुम यहाँ पर बैठो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें टी सर्व करता हूँ। ये लैन क्लैन का सबसे फेमस टी है। अब वांग जी ने परमिशन दे दिया है तो विंग क्या ही कह सकता है। वो बस अपना मुंह फुलाकर बैठ गया था और टी पी रहा था। अंकल और शिचनगा सब कुछ नोटिस कर रहे थे, बट वो विंग को एहसास होने नहीं दे रहे थे कि वो विंग को देख रहे थे। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था और जियांग चंग की तरफ देख रहा था। जियांग चंग अपने ब्रदर की तरफ देखकर एक टीजिंग स्माइल दे रहा था। उसके स्माइल में कुछ ऐसा था कि देखा। विंग ने गहरा सा ब्रीथ लिया और वो टी पीने लगता है। सच कहा जाए तो इस टी का स्वाद उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट वो अपने होने वाले इन-लॉज को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, इसलिए वो पी रहा था। लैन शिचान की तरफ और अंकल की तरफ देखकर वो पी रहा था चुपचाप। वांग जी जो जियांग चंग को भी टी सर्व करता है। जियांग चंग जो मुंहफट है, वो कैसे किसी भी बात को अपने तक रख सकता है। उसने जैसे ही टी को पिया ना, उसके मुंह से सारा टी बाहर आ गया। उसने अपने जीभ को पोंछते हुए बोला, ये क्या है, ये टी है, इससे गंदा टेस्ट करने वाला टी मैंने आज तक नहीं पिया। वांग जी जो जियांग चंग का रिएक्शन देखकर अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जानबूझकर जियांग चंग को ये टी पिला रहा था। उसे पता है जियांग चंग को इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और विंग को भी अच्छा नहीं लग रहा है। विंग तो बस पी रहा है, बट जियांग चंग वो तो मुंहफट है, वो कैसे अपने आप को रोक सकता है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर उठा। अंकल कुरान जो जियांग चंग की तरफ देख रहे थे। ये टी लैंड सेक्ट का शान है। लैंड सेक्ट का जो टी है ना, ये मतलब कितने महंगे दामों में बिकते हैं, क्योंकि ये हर्बल टी है, ये इसका कितना सारा बेनिफिट है। बट ये राजकुमार जियांग ये ऐसे कैसे कह सकते हैं। बट टेस्ट भी तो मैटर करता है ना। बट दूसरी तरफ लैन शिजान जिनके चेहरे पर स्माइल था, जियांग चंग का इतना अडोरेबल और नॉटी सा एक्सप्रेशन देखकर ना, उनके चेहरे पर स्माइल था। वो समझ पा रहे थे कि उनका ब्रदर यहाँ पर आके ऐसे चेंज कैसे हो गया। ऑब्वियसली इन लोगों के बीच रहकर कोई भी चेंज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो खुश है। वांग जी के अंदर चेंजेस देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश है।
फिर सभी अपने अपने कमरे में चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि सोने का वक्त हो गया था और कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है विंग और वांग जी के लिए। वो दोनों एक्साइटेड थे और नर्वस भी। वांग जी जो बहुत देर तक तो सो नहीं पाता और अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, सोचते सोचते कब उसे नींद आ गया उसे पता ही नहीं चला। यही हाल विंग का भी था, वो चीज़ों को लेकर सोच रहा था और सोचते सोचते वो भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग शादी का समारोह तैयार हो गया था। सारे लोग, सारे गेस्ट एक एक करके आ रहे थे। वांग जी और विंग अलग अलग जगह तैयार हो रहे थे। वांग जी को जियांगचंग के महल में ले जाया गया था। वहाँ पर महारानी यू वांग जी को तैयार कर रहे थे। वहाँ पर अंकल कुरैन और वांग जी का ब्रदर लैन शिचान भी थे। दूसरी तरफ विंग जो जियांगचंग के साथ अपने महल में था और वो तैयार हो रहा था। वो नर्वस था। रेड रोब्स में वो अपने आप को देख रहा था। जियांगचंग ने अपने ब्रदर की तरफ देखा और बोला, ब्रदर आप बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, डोंट वरी, वांग जी को आप पसंद आओगे। ये कहते हुए जियांगचंग हंस रहा था। विंग ने जियांगचंग की बातों को सुना और उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गया। फिर जियांगचंग और विंग के पास एक गार्ड आया जिसने विंग को बुलाया मैरिज हॉल के लिए। विंग अपने ब्रदर के साथ मैरिज हॉल की तरफ चला गया था जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उसका फादर उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। विंग अपने फादर के पास गया और अपने फादर के सामने बो किया। जियांग फैमिया ने विंग को उठाया और विंग को गले से लगाया और बोला, तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ फादर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जियांग फैमिया ने विंग के कंधे पर थपथपाया और बोला, जाओ स्टेज पर चले जाओ। विंग अपने फादर की तरफ नोट करता है और स्टेज पर चला जाता है जहाँ पर दो एल्डर जो शादी करवाने वाले हैं वो रुके हुए थे। विंग जाते ही शादी के जो प्रोसेस है वो शुरू हो गए थे और तुरंत एक सर्वेंट को वांग जी को लाने के लिए भेज दिया गया था। वांग जी जो बहुत नर्वस था वो अपने अंकल और ब्रदर के साथ था। वहाँ पर महारानी यू भी थी वांग जी के पास। महारानी यू ने वांग जी का नज़र उतारा और बोला, वांग जी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वांग जी जो ब्लश कर रहा था उसने कहा, मदर। वांग जी बस कुछ कह नहीं पाया। वांग जी को ऐसे देखकर महारानी यू ने वांग जी को गले लगाया और वांग जी के फोरहेड पर एक किस किया और बोला, चलो अब जाने का वक्त हो गया है। वांग जी अपने ब्रदर और अपने अंकल के साथ मैरिज हॉल की तरफ आ गए। महारानी यू भी आके अपनी जगह पर फर्स्ट बैठ गए थे। फिर अनाउंसमेंट हुआ वांग जी के आने का। वांग जी जो अपने अंकल और ब्रदर के साथ मैरिज हॉल में एंटर करता है। वांग जी को देखकर विंग का हार्ट बीट एकदम बहुत बहुत तेज़ बढ़ गया था। विंग तो बस अपने आप को कंट्रोल किए हुए वहाँ पर खड़ा था। विंग को लग रहा था कि वो यहीं पर गिर जाएगा क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी के सर में हेयर पिन्स थे। एक हेयर पिन को विंग अच्छी तरीके से पहचानता है क्योंकि बचपन से महारानी यू उस हेयर पिन को दिखाते हुए विंग को टीज किया करती थी। वो कहती थी, विंग देखो ये हेयर पिन, ये तुम्हारी ब्राइड के लिए है। और विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाया करता था। वो कहता था, मदर अब ऐसा क्यों करते हो, मैंने कहा ना कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। विंग को भी बचपन की बातें याद आ रहा था। वो शादी कर रहा है और वो हेयर पिन अभी उसके ब्राइड के हेड में है। विंग का चेहरा थोड़ा सा ब्लश कर रहा था और उसके चेहरे पर खुशी दिख रहा था। वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी का फेस एक पंखे से ढका हुआ था। वो पंखा मोर पंख से बना हुआ था जो बहुत ही सुंदर था। विंग बस वांग जी के आईज को देख पा रहा था बट विंग को पता है वांग जी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अब अंकल कुरैन वांग जी को आगे लेकर आते हैं और वांग जी का हाथ विंग के हाथों में देते हैं। मास्टर कुरैन विंग की तरफ देख कर कहते हैं, क्राउन प्रिंस हमारे वांग जी का ध्यान रखना। विंग ने बस अपना सर नोट किया और वांग जी को जेंटली स्टेज के ऊपर ले आया। वांग जी और विंग अब एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। विंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा स्माइल था और विंग बस वांग जी को देख रहा था। वो आसपास किसी की तरफ नहीं देख रहा था। इस मैरिज हॉल में जितने भी लोग हैं उनमें से 80% लोग नफरत भरी नज़रों से वांग जी को देख रहे थे और वांग जी को अपनी मन ही मन बद्दुआ दे रहे थे और कोस रहे थे। वांग जी एक प्योर सोल है
तो किसी के बेवजह बद्दुआ देने से वांग जी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वांग जी और विंग एक दूसरे के सामने एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शादी स्टार्ट हुआ, एक एक करके सारे रिचुअल्स को फॉलो किया गया। वांग जी और विंग एक दूसरे के सामने बो करते हैं, फिर वो अपने एल्डर्स को बो करते हैं, अपने एंसेस्टर को बो करते हैं, अर्थ और हेवन को बो करते हैं, और फिर वांग जी और विंग एक दूसरे को टी पिलाते हैं, वाइन नहीं, क्योंकि वांग जी वाइन को नहीं टॉलरेट कर पाता है, इसलिए टी रखा गया था। तो वांग जी और विंग टी पिलाते हैं एक दूसरे को। फिर अनाउंसमेंट होता है कि शादी कंप्लीट हो गया है, अब बस अपने एल्डर्स से आशीर्वाद ले लिया जाए। तो विंग और वांग जी एक एक करके महाराज यांग फैमिया महारानी यू के पास आए और उनसे आशीर्वाद लिया। महाराज यांग फैमिया और महारानी यू विंग और वांग जी को आशीर्वाद देते हैं। महाराज यांग फैमिया खुश थे, वो अपने बेटे के खुशी में बहुत खुश थे, जो उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था। और महारानी यू वो तो खुश होंगी ना, क्योंकि शुरुआत से ही वो वांग जी को बहुत पसंद करते हैं। अब विंग वांग जी के अंकल के पास आया और वांग जी के ब्रदर के पास। वांग जी का ब्रदर और विंग एक ही उम्र के हैं, बट वो वांग जी का ब्रदर था, इसीलिए विंग ने वांग जी का अंकल और ब्रदर दोनों को ही बो किया रिस्पेक्टली। और दूसरी तरफ अंकल कुरैन और लैन शिचैन उन्होंने भी विंग को बो किया। मास्टर लैन कुरैन बहुत सारे बेस्ट विशेस देते हैं वांग जी और विंग को, और फिर विंग और वांग जी एक एक करके सभा में जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें बो कर रहा था, और सभी विंग और वांग जी को आशीर्वाद दे रहे थे, कोई मन से कोई बेमन से, कोई अपने मन में खुन्नस को रोक कर आशीर्वाद दे रहा था, तो कोई बहुत खुश था। विंग और वांग जी के शादी के बाद समारोह शुरू हो गया था। ये समारोह इतना बड़ा था, इतना ग्रैंड था कि सब बस देखते ही रह रहे थे। अलग अलग शोज हो रहे थे, डांस हो रहा था, अलग अलग परफॉर्मेंस हो रहा था, और विंग और वांग जी बैठे हुए थे। फिर जाके लंच हुआ। लंच के बाद विंग और वांग जी को रेस्ट करने के लिए भेज दिया गया था उनके कमरे में। हालांकि अभी ये उनका बेड चैम्बर नहीं था, ये अलग से रेडी किया गया था रेस्ट करने के लिए, जहाँ पर बस विंग और वांग जी नहीं थे, वहाँ पर लैन शिचैन था और जियांग चंग भी था। साथ में विंग के जो सारे गार्ड थे ना, वो भी थे, जो विंग के साथ रह रह के दोस्त बन गए थे। तो यहाँ पर वो विंग को टीज कर रहे थे और विंग के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। वांग जी भी वहाँ पर था। तो सभी अभी एक हैप्पी टाइम गुजार रहे थे, एक हैप्पी वक्त बिता रहे थे। दूसरी तरफ हमें मिंग्याओ को दिखाया जाता है, जो पुराने महल में पड़ा हुआ था। उसके शरीर में बहुत सारे चोट लगा हुआ था, और वो सारे चोट चाबुक से मारा गया था। नॉर्मल चाबुक, ऐसा नहीं है कि जीडियन का है, वो नॉर्मल चाबुक था जिसे उसे मारा गया था। और उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसका फादर है, जो मिंग्याओ को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर मार कर छोड़ गया है। मिंग्याओ जो दर्द से करहा रहा था, उसके पूरे शरीर से जगह जगह से ब्लड निकल रहा था। उसके पास कोई नहीं था जो उसको हेल्प कर सके, जो उसको उठाकर अपने कमरे तक ले जा सके। उसका वो सर्वेंट जो उसके लिए रखा गया है ना, न्यू सर्वेंट, वो मिंग्याओ को अच्छे से सर्व नहीं करता। अभी मिंग्याओ को कोई भी उतना अच्छे से मानता नहीं है। हाँ, मिंग्याओ के लिए जो सर्वेंट अभी नया रखा गया है, वो कॉन्क्यूबाइन महल के अंदर मिंग्याओ जो कुछ भी कहता है कि हाँ मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए खाना ला कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पैरों को दबा दो, ये सब जब करने के लिए कहता है ना, तो वो करता है। लेकिन जब मिंग्याओ इधर उधर बिना बताए टहलते रहता है, तो वो सर्वेंट मिंग्याओ को ढूंढने की कोशिश नहीं करती। मतलब कुछ नहीं, मिंग्याओ आए तो वो मिंग्याओ को सर्व करेगा, अगर नहीं आया तो वो अपनी तरह रहेगा, ऐसा। तो अभी मिंग्याओ के पास कोई नहीं था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे वांग जी पर गुस्सा आ रहा था। पूरा महल शोरगुलों से भरा हुआ था, लोगों के हंसी किलकारियाँ सब कुछ मिंग्याओ सुन पा रहा था। और उस हंसी मजाक के बीच मिंग्याओ का दर्द, चीख सब दब गया था। मिंग्याओ को वांग जी पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने फादर पर भी अब बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसने सोच लिया था कि वो कुछ बड़ा करेगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताना आज का एपिसोड। बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में।